होती है, आशीष यीशु के नाम से आती है, वरदान यीशु के नाम से आते हैं। पर 90% लोग, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। कितनों को यीशु चाहिए? आज पूछ के देखो अपने आप। जो चीजें देने वाला है वो यीशु है। अगर आप प्रभु की मर्जी में हो तो आपको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है अभी आप उस जेल में हैं, हो सकता है आप पोतीफर के घर में गुलामी कर रहे हैं, हो सकता है आप उस गड्ढे में पड़े हैं जिसमें उसके भाइयों ने गिराया था, पर आप विल ऑफ गॉड में हैं। क्या आप प्रभु की मर्जी में हैं? आप जानते हैं ये दुख मेरे ऊपर आया है, पर फिर भी मैं प्रभु की मर्जी में हूँ। मैं इस दुख को सह रहा हूँ, इस सताप को सह रहा हूँ, फिर भी मैं प्रभु की मर्जी में हूँ। ये झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया है, फिर भी मैं प्रभु की मर्जी में हूँ। आप जानते हैं, और आपका वो सहना, आपका वो चीजें प्रभु देख रहा है। और याद रखिए, परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा, परमेश्वर आपका पलटा लेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको टारगेट करेंगे वो प्रभु के टारगेट पे आ जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, बस विल ऑफ गॉड, प्रभु की मर्जी में चलने की जरूरत है। उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े। जिन भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में फेंका था, एक दिन वो सब भाई इकट्ठे होकर आए और उन्होंने यूसुफ से डर के मारे आंख भी नहीं मिलाई। वो यूसुफ की दया के बिना, आप जानते हैं, वो मर जाते, भूखे मर जाते, क्योंकि उनके देश में अकाल था। लेकिन यूसुफ ने अपना घमंड नहीं दिखाया कि अब तो अरे मैं राजा का प्रधानमंत्री बन गया हूं, आए ना तुम, ऐसा नहीं बोला उसने। वो उसने घमंड नहीं जताया। तुमने मुझे गड्ढे में फेंका था ना, अब बताता हूं मैं तुम्हें। अब देखो, प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है और मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। वो ऐसा घमंडी बात नहीं की। उसने गले लगाया अपने भाइयों को, खाना खिलाया अपने भाइयों को और उनको बोला, अपने आप को गिल्ट महसूस मत करो, चिंता मत करो। क्या पता प्रभु ने इसी समय के लिए वो चीजें करवाई थी। आज लोग जब कुछ हो जाता है, जरा सा कुछ बन जाते हैं, वो लोगों को ऐसा समझते हैं, अरे तुम हो ही क्या। आज आप सह रहे हैं, आज आप चीजें हो रही हैं, और कल को जब प्रभु आपको ऊंचा उठाए तो घमंड मत दिखाना उन लोगों को कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अपना बड़प्पन दिखाना और प्यार करना और दया करना और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना और भले कामों से प्रभु की महिमा करना। भाइयों ने अगर उनके साथ बुरा किया, लेकिन उसने बुरा नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने किया, बाइबल कहती है बाद में राजा ने उनको सताना शुरू कर दिया था। प्रभु, समझ आ रही है आपको? फिर भी परमेश्वर, जब उन्होंने भी प्रभु को पुकारा, तब परमेश्वर ने उनकी भी सुनी। जो परमेश्वर कहता है आपके अंदर प्रभु का स्वभाव हो। प्रभु का स्वभाव बड़ा होना ये नहीं है कि आप दूसरों को छोटा समझें। आप जानते हैं प्रभु में बड़ा होना क्या होता है? अगर आप प्रभु में बड़े हैं तो आप उस छोटे को अपने बराबर बिठा लेंगे। ये प्रभु का बड़ापन है। हालेलुया। आप छोटे को ये नहीं, तू देख कहां पर है, मैं देख कहां पर हूं, तू कहां पर है, देख तू कहां नीचे पड़ा है। आप दुनिया की बेइज्जती नहीं करते। फिर
आप लोगों को नीचे नहीं गिराते, फिर आप उस व्यक्ति को अपने बराबर बिठा के कहते हो कि देखो ये व्यक्ति ने जो भी किया, लेकिन आप परमेश्वर का बड़ापन दिखाते हो अपने अंदर कि प्रभु आपके अंदर है। दूसरों को नीचा दिखाने से हम ऊंचे नहीं बनते, लेकिन जो व्यक्ति नीचे हैं उनको अपने बराबर करने से हम ऊंचे बनते हैं। कई बार कितने लोग, आप प्रभु कितनी बड़ी दासी है, हमने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आती है बातें सुनकर भी। मैंने बोला नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ, यीशु बड़ा है, ऐसा मत बोलिए आप। मैं उस व्यक्ति को गले लगा के बोलते ऐसा मत बोलो, मुझसे ये शब्द भी लिए नहीं जाते, क्योंकि मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में यीशु है, वो बड़ा है, महिमा उसकी है, उसने मुझे ऐसा प्रेम करने वाला बनाया, नहीं तो मैं तो प्रेम भी नहीं करना जानती थी। मुझे शर्म भी आती है, मुझसे वो शब्द लिए नहीं जाते जब लोग मुझे इस रीति से बोलते हैं। मैं बोलती प्लीज कृपा करके ऐसा ना बोलिए। कितने पास्टर आके मेरे को ऐसी बातें बोले, आप प्रभु कितनी बड़ी। मैंने कहा आप कोई बड़ा छोटा नहीं, आप भी खुदा की नजर में बड़ा है, प्लीज आप मुझे ऐसा मत बोलिए। ये रिप्लाई पवित्र आत्मा ने रिकॉर्ड करके रखा और वो बताएगा कि मैंने क्या उत्तर दिए लोगों को। उन शब्दों को लेना भी प्रभु जानता है, वो नम्रता। मुझे नहीं लगता हमारे अंदर कुछ भी, यीशु हमारे अंदर है जो बड़ा है, जो दिखता है, जो बोलता है, जो सहता है, जो झुंझलाता नहीं है। यीशु, जब यीशु तुम्हारे अंदर होता है तब यीशु के सारे फल तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। और प्रभु से कहें, प्रभु जब वो तुम्हें अंदर से बनाएगा। दानियल ने किसी चीज का लालच नहीं किया, प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया, प्रभु ने उसे दर्शन दिए। आज इस सेवकाई में जो चीजें खुदा ने दी हैं वो हैं असली, वो असली चीजें हैं कि आज रेलम तुम्हें जानता है, आज वो डिमन तुम्हें जानते हैं, वो जानते हैं इनकी पावर क्या है, वो ये है, ये पोजीशन है एक आत्मिक व्यक्ति की, बाहर से नहीं, अंदर से। स्वर्ग में तुम्हारी क्या पोजीशन है। इसीलिए प्रभु की बहुतायत केवल बाहर से नहीं दिखती, प्रभु की बहुतायत अंदर से दिखती है। इसलिए कलीसिया, मैं चाहती हूं नम्र बनो, कभी घमंड के साथ ना बोलो, कभी दूसरों को नीचा मत दिखाओ। आप कितने भी ऊंचे बन जाए, किसी को नीचा नहीं दिखाना। आपको पता नहीं है, बाइबल में लिखा है जब तेरे दुश्मन का भी बुरा हो तो तू खुशी न बनाना, ऐसा ना हो वो दूध तेरी ओर फिर जाए। हमेशा नम्रता, दीनता जब आपके अंदर होगी, इसका मतलब आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हैं। और जब प्रभु की इच्छा में चलेंगे, आप पीसे जाएंगे, आप गड्ढों में भी गिरे जाएंगे, आपको झूठे इल्जाम भी लगाए जाएंगे, जेलों में भी सौंपे जाएंगे, अच्छाई के कारण आपका विरोध भी होगा, पर प्रभु आपकी विटनेस देगा। याद रखिए, उसने नूह की विटनेस दी, उसने मूसा की विटनेस दी। मूसा जितना नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप जानते हैं मूसा को क्रोध आया था एक बारी, और उसने जो प्रभु ने कहा था वो नहीं, लेकिन गुस्से में 2 बार लाठी मारती थी। फिर भी परमेश्वर जानता था कितना प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि उसने ये किया, उसी यहोवा परमेश्वर ने उसकी विटनेस दी और कहा मूसा जितना नम्र व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं था, उसकी विटनेस यहोवा ने दी। तो परमेश्वर आपकी गवाही दे, आपको किसी की सामने अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो। आपके बोलने से आप क्या हो नहीं पता, परमेश्वर बोलता है जब कि आप क्या हो, तब दुनिया को पता चल जाता है। आपको अपनी विटनेस देने की जरूरत नहीं, आप क्या हो, खुदावंद आपकी विटनेस देगा। और मैं बोलती हूँ इससे बड़ा धन और हो ही क्या सकता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। इससे बड़ा धन, इससे बड़ा इनाम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हो और खुदा आपसे प्रसन्न है, मैं कहती हूँ स्वर्ग से भी बढ़कर आपको इनाम मिल चुका है। और उस नम्रता को बना के रखना, उस दीनता को बना के रखना। बहुत सारे लोग अच्छी दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन जब हम पूरा करेंगे, उसमें बने रहेंगे, चलते जाएंगे, किसी चीज का प्राइड नहीं आने देंगे, एक दिन आएगा, अभी तो दौड़ रहे हैं, एक दिन आएगा जब
यहोवा बोलेगा ये इसने अपनी अच्छी दौड़ पूरी की है। हालेलुया। तो यहाँ के इनाम, यहाँ की बरकतें मत देखो, यहोवा के सामने खड़े होने के योग्य हो के नहीं। आज परमेश्वर जब हमें देखे तो बोले अय्यूब की तरह, नूह की तरह, प्रभु हमारी विटनेस दे। हो सकता है 8 अरब लोग हैं, पर क्या परमेश्वर आपकी विटनेस देता है? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? आप प्रभु की नजर में आपको बहुतायत देखना है क्या है? संसार वाली बहुतायत नहीं, प्रभु वाली बहुतायत। आप सोचो आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हैं, पर आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, हाँ, क्या करेगा धन? आप दिन भर रोएंगे, दिन भर आपका दिल व्याकुल रहता है। कोई बात नहीं, इसीलिए याद रखिए, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु आपके साथ है। निकालेंगे वचन 1 तीमुथियुस 4 उसका 1। बाइबल इस जगह पे बयान करती है कि आने वाले समयों में, या अंतिम समयों के विषय में बात कर रहा है प्रभु का वचन। कितने लोग, जब कितने लोगों की बात हो रही है तो ये बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा जो प्रभु की नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, उन पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल में लिखा है अंत के समय में अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम, जब बहुत लिखे, बहुत का जिक्र हुआ है, ये विश्वासी लोग हैं, विश्वास के लोग हैं, पर वो आत्मा में ठंडे पड़ जाएंगे अधर्म के बढ़ने के कारण। इसी वचन को स्क्रीन पे लगाओ, लगा के रखो। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये आपके मन का चुनाव होएगा। आप समझ रहे हो? आप चुनाव, एक व्यक्ति चुनाव करेगा अपना मन उन जगहों पर लगाने का। ध्यान दें, शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वचन से फिरकर उन शिक्षाओं पर, उस दुष्ट की बातों पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अंतिम समय में बहुत धोखा होएगा। कितने भरमाने वाली आत्माएं आएंगी। मैंने पहले भी बताया था, इस अंतिम समय में दुष्ट सच को झूठ बयान कर रहा है और वहीं पर झूठ को सच बयान कर रहा है। भरमाने वाली आत्मा। अब समझ रहे हो? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर अपने विश्वास को खो देंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। जिसको लगता है ना कि मैं सही चल रहा हूं, वो सबसे ज्यादा अलर्ट रहे, ध्यान रखे। जो अंत तक खड़ा रहेगा, अंत तक बना रहेगा, वही उद्धार को पाएगा। समय में बहुत भरमाने वाली चीजें। यीशु कब आएगा? अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो ऐसी दुनिया चल रही। बहुत अधिकतर ऐसे लोग जो प्रभु के वचन के विरोध में, प्रभु की बातों के विरोध में बातें करेंगे, उलझाएंगे। पर हमारा ध्यान, हमारा मन, हम क्या चुनाव कर रहे हैं? हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। आज हम अपने मन को किन बातों पर लगाने का चुनाव करते हैं? संसार की या प्रभु की? झूठ की या सत्य की? यह हमारा चुनाव है। वो मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर आपका चुनाव किन चीजों पे आप मन लगाते हो, किन चीजों की ओर आप ध्यान लगाते हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 8 से 11।
उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। 11 अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपलियोन है। हमें समझना है अंतिम समय में बहुत सारी बहकाने वाली आत्माएं काम करेंगी, धोखा देने वाली आत्माएं काम करेंगी। बाइबल ने कहा है दुष्ट ज्योतिर्मय दूत बनकर बहुतों को धोखा देगा। समझ रहे हो धोखा कैसे मिलता है? जब आपको सच्चाई पता नहीं है तब आप धोखा खाते हो। समझ रहे हो कि नहीं? उसने धोखे से मुझसे 10,000 ज्यादा ले लिए, चीज इतनी की नहीं थी। क्यों? आपको पता नहीं था, इसीलिए आप धोखे में आ गए और आपने वो ज्यादा दे दी। तो जब एक व्यक्ति को सत्य और सच्चाई पता नहीं है, यही कारण है वो धोखे में आ जाता है। और आपको बताओ अभी ये चीज इतने की है, अब क्यों 10,000 महंगी लोगे उसे? क्यों? क्योंकि आपको पता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम प्रभु के सत्य को जानें, आने वाली बातों को समझें। प्रभु ने पहले से ही अपने लोगों को सचेत कर दिया था आने वाली बातों के विषय में, ताकि लोग धोखा ना खाएं। इस अंतिम समय में कितना आप पढ़ते हो नए नियम में, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। धोखे का स्पिरिट काम कर रहा है। आज हमें परख के साथ चलना है। सच्चे लोगों को दुष्ट झूठ बोल रहा है और झूठे लोगों को दुष्ट सत्य बोल रहा है। बहुत ध्यान देना है। अगर परख के आत्मा के साथ आप चल रहे हो तभी आप स्थिर रह सकते हो, नहीं तो चारों तरफ धोखा फैला हुआ है। हालेलुया। हमें परख की आत्मा के साथ चलना है। विषयों में लिखा है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। समझ रहे हो? सो हमारा युद्ध उन सेनाओं से है, उन दुष्ट की शक्तियों से है। हालेलुया। शैतान कौन है? सबसे पहला वो एक धोखा देने वाला है। शैतान एक धोखा देने वाला प्राणी है। यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं था। समझ रहे हो? तो दुष्ट से कभी भी सत्य बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सत्य है ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हालेलुया। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। अगर झूठ अंदर है तो बाहर झूठ ही निकलेगा। हाँ? तो एक बॉटल आप तेल से भर दो, तो जब आप वो तेल पोर करोगे तो उसके तेल ही निकलेगा। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार शैतान के अंदर झूठ ही समाया हुआ है। तो जो भी बाहर निकलता है वो झूठ ही है और धोखा देने वाला है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। आप समझ रहे हो? वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। तो आज हमें जानना है शैतान धोखा देने वाला है। परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अद्भुत दर्शन दिया है कि नाश होती रूहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाना।
हजारों की तादाद में लोग इस दर्शन से जुड़कर चंगाइयों और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आकर लोग परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर की अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी कहते हैं कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। आप भी इस स्टोरी का पार्ट बनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से अनुभव कर सकते हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट पार्टनर, जैसे कि बाइबल में पहला इतिहास 29 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के कामों के लिए 5,000 कीकार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 18,000 कीकार पीतल और 1,00,000 कीकार लोहा दे दिया। इस समय चर्च में प्रभु के भवन को बनाने का काम चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपने योगदानों को दे सकते हैं। वाचा का संदूक पार्टनर बनके। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स है प्रभु के निर्माण में। हेवन सोल सेविंग पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज का 24 घंटे प्रोफेटिक प्रेयर टावर हर समय प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। ग्लोबली लाखों लोग KMM प्रोफेटिक प्रेयर टावर पर अनॉइंटेड टीम से प्रार्थना करवाकर हील होते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। हर रोज चर्च की सुसमाचार की टीम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने जाते हैं। पैम्फलेट के द्वारा कई लोग चर्च आते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की दासी खुद ग्लोबली क्रूसेड करके परमेश्वर की आग दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाती है। अद्भुत रीति से प्रभु का आत्मा अपनी दासी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। आप सोल सेविंग पार्टनर बनकर परमेश्वर की आग और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 4 से 5वीं आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आप गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर बनके भी परमेश्वर के कामों में सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा अपलोड वीडियो देखकर बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रचार गवाहियों और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को अंत के समय के लिए तैयार कर रही हैं। हमारी वेबसाइट है जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, और हम इसे और एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रभु का काम और ज्यादा बढ़ सके। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय की 35 से 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था पर तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर बनकर भी आप सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने विधवाओं और जरूरतमंदों को राशन दिया गया। आशीष मित्तल फाउंडेशन ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। हर एक 60 रुपए के डोनेशन पर फाउंडेशन एक फ्रूट ट्री प्लांट करता है। और इस पूरे साल बहुत से खुशी के मौकों पर खाना, कपड़े और अन्य जरूरत वस्तुएं वितरित की गई। हॉली फ्लेम स्कूल, जो पास्टर कंचन मित्तल जी के विजन के साथ चल रहा है,